नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो कल मैंने आपको कहा था कि हमने जो तीसरी प्रश्नावली है वो पूरी कर ली है। फिर भी जो विविध की प्रश्नावली है जिसमें भी जो काफी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है वो कराने भी चाहिए। तो मैंने आपको आज का जो चैप्टर है अपना, आज का जो टॉपिक रहेगा वो केवल केवल विविध के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो विविध में जो कुछ क्वेश्चन है मैं आपको विविध से संबंधित 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो जो कि इंपॉर्टेंट है और आने के लायक है। देखो, तो पहला क्वेश्चन अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 14। द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, फिर भी विविध में है तो एक बार मैं पुनः करवा देता हूं ताकि आपका रिवाइज हो जाएगा। अपने पास में एक द्विघात बहुपद दे रखा है 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करने अपने को, और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है अपने को, जांच करनी है। देखो, अपने पास में दे रखा है, दिया गया बहुपद जो है अपने पास में, ये अपने पास में है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ओके, अपने को क्या निकालने हैं इसके, यहां से अपने को शून्य निकालने, क्या निकालने इसके, शून्य। अब शून्य किससे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऐसे मान जिसको हम जो अपने पास बहुपद है उसमें रखे तो बहुपद का मान कितना प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए, तो 0 प्राप्त हो जाए। तो यहां से निकालते, देखो 2 को मैं 6 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा अपने पास में, 2 6 12। समझना ध्यान से। अब मुझे 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो 12 प्राप्त हो जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आना चाहिए मेरे पास में, माइनस के 8 आने चाहिए। आप देखो ध्यान से, हम किससे गुणा करें कि अपने पास जोड़ने या घटाने पर तो माइनस के 8 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो देखो सीधे ध्यान से, 2 से करेंगे अपन 6 से। देखो 2 6 12, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए अपने पास में, माइनस का 8 आना चाहिए। हम क्या करेंगे, देखो ये 2 अपने पास में है, ये 6 है, 2 6 12 तो हो गया, लेकिन आना कितना चाहिए, 2 और 6 को जोड़ो एक बार, ये 8 आ रहा है, आना चाहिए अपने पास में माइनस के। तो हम क्या करेंगे, दोनों पर क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। यानी जब माइनस को मैं माइनस से गुणा करूंगा प्लस हो जाएगा, 6 दूनी हो जाएगा 12। अब ये देखना, 2 और 6 को जोड़ना है, चूंकि दोनों किसके हैं, माइनस के, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपने पास में 12 होगा उसके टुकड़े कौन कौन से होंगे, माइनस के 2 और माइनस के 6। ओके, अब देखो ध्यान से, तो ये अपने पास में हो जाएगा 2x², देखना ध्यान से, माइनस, यहां से मैं कर रहा हूं अपने पास टुकड़े कौन कौन से, 2 और माइनस के 6x प्लस 6। ओके, यहां से कॉमन ले लो, 2x भी कॉमन हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा x माइनस 1 बच जाएगा। यहां से जो 6 है अपने पास में वो कॉमन हो जाएगा, ये अपने पास बच जाएगा x माइनस 1। एक बार ये x माइनस 1 को कॉमन निकाल लो, ये अपने पास क्या बन जाएगा, 2x माइनस 6। कंप्लीट है क्या, देखो ये अपने पास x माइनस 1 है, ये 2x माइनस 6 है। मैं इसे किसके बराबर ले रहा हूँ, 0 के बराबर ले रहा हूँ। ये बहुपद था अपने पास में, मैं इसे 0 के बराबर ले रहा हूँ। यानी यहां से हम देखेंगे जो x है अपने पास में, x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से 2x माइनस 6 किसके बराबर हो जाएगा, 0। मैं ये 0 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं शून्य कैसे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। समझना ध्यान से, ये अपने पास में हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा अपने पास में 1, और यहाँ से ये हो जाएगा 6, और x का मान कितना हो जाएगा अपने पास में 6/2 यानी 3। कंप्लीट है। तो ये तो अपने पास में क्या आ गए, x के मान आ गए। यानी हम मान सकते हैं कि अपने पास में जो शून्य है, अपने पास में जो शून्य है वो अल्फा और बीटा है, और अल्फा और बीटा के मान क्या है, 1 और 3 है। तो मान लेंगे अपन यहां से, माना शून्य अल्फा व क्या है, बीटा है। कंप्लीट है। अब ये जो अपने पास में इक्वेशन जो बहुपद दे रखा है ये किस प्रकार का है, x² प्लस bx प्लस c रूप का है ना। चूंकि जो आपका बहुपद दे रखा है 2x² माइनस 8x प्लस 6 है, किस रूप का है, x² प्लस bx प्लस c, या 0 लगा लो तो ये इस रूप का बन जाएगा। देखना ध्यान से, यहां मैं इसे लिख रहा हूं 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। कंप्लीट है। यहां से हम देखें तो a का मान कितना अपने पास में, a का मान अपने पास में 2 है, b का मान देखो तो कितना है अपने पास में -8 है, और c का मान अपने पास में कितना है, 6 है। ओके, a का मान 2 आ गया, b का मान -8 आ गया, c का मान 6 आ गया। निकालना क्या अपने को, या मैंने दोनों शून्य को क्या माना, अल्फा बीटा माना, अल्फा अपने पास में 1 हो जाएगा
बीटा अपने पास में क्या हो जाएगा 3। अपने को याद क्या करना है, अपने को सत्यापन करना है, यानी सत्यता की जांच करनी है कि जो शून्यक है और गुणांकों है, शून्यक और जो गुणांक है उनके जो बीच संबंध होता है, मैंने आपको संबंध बताया था। एक बार हम शून्यकों का योग करेंगे और एक बार क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। देखो मैं यहां करवा रहा हूं, सत्यापन करना अपने को, अपने पास सत्यापन करना है। पहला किसका करेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग इसे हम लिखते हैं माइनस बी पॉन है। शून्यकों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी। बी का मतलब मान कितना अपने पास में, माइनस पहले से है और माइनस 8 इसका मान है। ए का मान कितना अपने पास में 2 है, कंप्लीट है। यह हो जाएगा अपने पास में कितना, 2 चौक 8। अल्फा और बीटा को जोड़ लो, अल्फा अपने पास में कितना 1 और बीटा अपने पास में कितना 3, यानी ये अपने पास में हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4। यानी यहां से तो हम कह सकते हैं कि शून्यकों का जो योग है, यहाँ जो संबंध है वो क्या होता है, सत्यापित होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे शून्यकों के गुणनफल में, यानी शून्यकों का गुणनफल जो होता है क्या होता है अपने पास में, सी अपॉन ए होता है। शून्यकों का गुणनफल कर लो, कौन कौन से शून्य अपने पास में, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। सी कितना अपने पास में 6, ए का मान कितना अपने पास में 2, अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान है 1, बीटा का मान है 3, 2 3 जा 6, यानी यहां से हम कह सकते हैं 3 1 जा 3, ये हो जाएगा अपने पास में 3। यानी यहां से अपने को ये कंफर्म हो गया कि जो शून्यकों का योग है और शून्यों का जो गुणनफल है ये इसके बराबर है और ये भी इसके क्या है, बराबर है। यानी यहाँ जो अपने पास में शून्यकों और गुणांकों के जो बीच संबंध है वो क्या होता है, सत्यापित होता है। तो लिख देना, अतः शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है। कंप्लीट है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। इसी प्रकार से हम करेंगे विविध में से ही अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। अब है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 15। यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। यानी यहां से अपने को मान ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या करना है, मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। समझना ध्यान से। और यहाँ क्या ज्ञात करना अपने को, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के मान ज्ञात करना। देखो अपने को दे रखा है, दिया गया बहुपद जो है, बहुपद f ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है तथा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, जो दे रखा वही लिख रहा हूं, तथा जिसके शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा है। कंप्लीट है। ये अपने पास में बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू जो कि किस रूप का है, यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ जो अपने पास में ए का मान है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस के पी, और सी का मान कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास में क्यू। कंप्लीट है। ये अपने पास में ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग या योगफल लिख लो, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी पोन है, माइनस बी पोन है। माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस पहले है, बी का मान अपने पास माइनस पी, ए का मतलब है 1, माइनस माइनस प्लस, यानी कितना प्राप्त हो गया अपने पास में, पी प्राप्त हो गया। कंप्लीट है। ये तो था अपने पास में शून्यकों का योग। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यानी क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा सी पोन है, सी का मान अपने पास में क्यू है, ए का मान अपने पास में 1 है, यानी कितना हो जाएगा अपने पास में क्यू। ओके, पहला जो अपने को याद करना है वो अपने पास क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर याद करना है। क्या याद करना अपने को, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर याद करना है। अब देखना ध्यान से, अपने को इसका मान जो है वो ज्ञात करना, तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं कि ये जो अपने पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मैं क्या कर रहा हूं, इसे 0 के बराबर लिख रहा हूं। देखो कैसे, ये अपने पास में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अपने को इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना अपने को, मान ज्ञात करना। देखना ध्यान से,
कि अपने पास में एक अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर होता है, ये होता है ना कि अपने पास में क्या होता है, देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता कि नहीं होता, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है अपने पास में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। अब देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी अपने पास जो अब है वो अपने पास क्या बच रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ अपने पास में क्या है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो हम मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अपने पास में केवल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही है, ये इसका मान अपने को ज्ञात करना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 अल्फा बीटा को क्या कर दूंगा, इधर ट्रांसफर कर दूंगा, यानी ये अपने पास में हो जाएगा -2 अल्फा बीटा, और किस क्या हो जाएगा अपने पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओके, लिख देना आप चूंकि में, और फिर ये हो जाएगा अपने पास में, इसलिए देखो, तो यानी मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, ये अपने पास में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा कितना अपने पास में, अल्फा प्लस बीटा अपने पास में p है, और p के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर है, ये अपने पास में 2 है, अल्फा बीटा का मान कितना अपने पास में q है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, p स्क्वायर -2q हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास में, p स्क्वायर -2q, ये अपने पास में हुआ 15 का पहला। अब हम करेंगे इसी प्रकार 15 का दूसरा, देखो ये कह रहा है अपने पास में कि आपके पास में है 1 अल्फा प्लस 1 जो बीटा है, इसका मान क्या करना अपने को ज्ञात करना। देखो ध्यान से, यहाँ इन दोनों को क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा अपने पास में अल्फा इंटू बीटा। ओके, दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं, तो कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, जब अल्फा का भाग अल्फा बीटा में देंगे तो क्या बचेगा, बीटा, बीटा चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा बीटा को 1 से गुणा किया, बीटा हो गया। जब बीटा का भाग हम अल्फा बीटा में देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा, अल्फा जब 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा अल्फा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। देखना अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला था, अल्फा प्लस बीटा का मान हमने कितना निकाला था, देखो ध्यान से, -b/a होता है, यानी ये हो जाएगा अपने पास में माइनस के p प्लस के p/1, ये अपने पास में था शून्यकों का योग था, गुणनफल क्या था अपने पास में c/a, ये अपने पास में क्या था q था। ओके, ये अपने पास में शून्यकों का योग था जो मिट गया मेरे, यहाँ देखना शून्यकों का योग क्या था अपने पास में p था, और शून्यकों का जो गुणा है वो कितना था अपने पास में q, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख लेंगे p, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख लेंगे अपन यहाँ से q, और ये अपना क्या होगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसी प्रकार हम करेंगे आगे वाला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 17, देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर देर का अपने को भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो अभिष्ट द्विघात समीकरण निरूपित कर भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, अपने को दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है, भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, भूखंड की जो लंबाई दे रखी है आपको चौड़ाई से 2 गुनी और 1 अधिक है, तो अभिष्ट द्विघात समीकरण निरूपित कर भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। नहीं तो अपने पास में क्या है, लंबाई है, और नहीं अपने पास में क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, जो अपने पास में गणित में नहीं होता उसे हम क्या करते हैं, मानते हैं। अब देखना ध्यान से, ये कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के क्या है, 2 गुने से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई को हमको मानना पड़ेगा पहले, चौड़ाई से ये 2 गुने 1 अधिक है, लंबाई तो वैसे अपने पास में चौड़ाई को मान लेंगे तो लंबाई वैसे निकल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। मैं मीटर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो मुझे भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है वो किस में दे रखा है, मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो चौड़ाई क्या है, x मीटर है। अब जो है अपने पास में लंबाई कितनी हो जाएगी, तब लंबाई, अब देखना ध्यान से, लंबाई क्या हो जाएगी, देखना यहां से, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई कितनी अपने पास में x है, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 2x, चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगी लंबाई, तब लंबाई ये अपने पास में हो जाएगी 2x + 1 मीटर है। ओके, ये अपने पास में लंबाई होगी, चौड़ाई हमने मान लिया। अब अपने पास देखना ध्यान से, ये कह रहा है कि जो भूखंड का जो क्षेत्रफल है आपके पास में 528 मीटर स्क्वायर है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो अभिष्ट द्विघात समीकरण निरूपित करना है।
अपने को जो ये टर्म बनेगी इसे एक अभिष्ट द्विघात समीकरण निरूपित करनी है और फिर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्नानुसार अपने को क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार दे रखा अपने को कि जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है वो कितना है, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यानी आयताकार जो भूखंड है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये अपने पास में हो जाएगा लंबाई, तो लिख लो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हम जानते हैं। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि ये जो लंबाई इंटू चौड़ाई है, इन दोनों का जो गुणा है वो कितना अपने पास में दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। यानी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, लंबाई अपने पास में कितनी है, लंबाई अपने पास में है 2x + 1 इंटू चौड़ाई अपने पास में कितनी है, चौड़ाई अपने पास में x है, और इस पूरे का मान कितना दे रखा अपने को 528। ओके, अब देखना x को मैं गुणा करवा रहा हूं 2x से, तो ये बन जाएगा अपने पास में 2x²। x को मैं गुणा करा रहा हूं 1 से, तो ये अपने पास बन जाएगा x। इधर से चल रहा अपने पास में 528, मैं इस 528 को इधर लाऊंगा, क्यों लाऊंगा, क्योंकि मुझे अभिष्ट द्विघात समीकरण बनानी है। तो ये हो जाएगा अपने पास में 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 0। ओके, ये अपने पास में हो गया। अब हम इसे हल करेंगे कैसे, आप चाहो तो गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो, तो अपने पास में श्रीधर आचार्य जो सूत्र है उसे भी हम इसे हल कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको गुणनखंड विधि से हल करोगे तो ये काफी लंबा होगा, तो सुचारू रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो अपने पास में श्रीधर आचार्य सूत्र है उससे क्या करेंगे, इसके मान निकालेंगे। देखो, यानी यहाँ से अपने को x का मान निकालेंगे, जो अपने पास में x का मान आएगा वो हमने x को किसको माना, चौड़ाई को माना, तो वहां से अपने पास चौड़ाई आ जाएगी, और जब लंबाई में मान रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी। देखो ये अपने पास में है 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब देखना ध्यान से, ये हम क्या कर रहे हैं, ये अपने पास में क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, इसे यदि आप तुलना करोगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, अपने को प्राप्त होगा जो a आपके पास में वो कितना हो जाएगा अपने पास में दो हो जाएगा, और b अपने पास में हो जाएगा 1, और c अपने पास में क्या हो जाएगा माइनस की 528। ओके, वापस देख लीजिएगा, अपने पास में क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 1, और c का मान कितना हो जाएगा माइनस की 528। तो अपने पास में श्रीधर आचार्य सूत्र होता है, तो श्रीधर आचार्य सूत्र से मैंने आपको प्रूव भी करवाया था ना, क्या होता है अपने पास में x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a होता है। मान निकलो इसमें, देखो -b यानी b का मान कितना 1 है, ये प्लस माइनस चल रहा है, b का स्क्वायर देखो, b अपने पास में कितना है 1 का स्क्वायर 1, b² माइनस 4, a का मान कितना है 2 है, ये 2 हो गया, c का मान कितना अपने पास में माइनस के 528, ये हो गए, बटे में क्या होता है 2 है, a का मान अपने पास में 2 है यानी 2 दूनी, ये हो जाएगा अपने पास में 4। अब देखो ध्यान से, -1 प्लस माइनस ये अपने पास में 1 है, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8 इंटू 528, बटे में कितना चल रहा है 4। यहां से मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा देखना, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं फिर मिटाएंगे। देखो 8 को अपने को गुणा करना है किससे 528 से, यानी अपने पास 528 से इसे गुणा करना अपने को किससे 8 से, 8 × 64, 8 दूनी 16, 16 और 4 हो जाएंगे अपने पास 22, ये 8 × 5 40, 40 और 2 हो जाएंगे अपने पास में 42, ये हो जाएगा अपने पास में कितना -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4225 डिवाइड बाय 4, यानी अपने पास में कितना हो गया 4224 अपने पास में, इनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस 4225 बटे में क्या होता है अपने पास में 4। ओके, थोड़ा मिटाऊंगा मैं, अब देखो यहां से मिटा लेते हैं, अब समझना ध्यान से, अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में आ गया -1 प्लस माइनस 4225
4। अपने पास में जो रूट है, इस रूट को अपने को क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए आप जानते होंगे इस प्रकार इसे हल करते हैं अपन। बचपन में क्या होगा, आपने ऐसे पीछे से क्या बनाते हो, दो दो के जोड़े बनाते हैं और इसको हल किस प्रकार करते हैं, हम इस प्रकार करते हैं। देखो एक बार मैं आपको बता देता हूं, अपने को 4225 का मान निकालना कि इसका मान कितना आएगा। तो अपने को ऐसी संख्या से गुणा करना है, यानी मैं दो को दो से गुणा करूंगा और यहाँ जो भागफल आएगा वो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। देखो तो अपने को यहाँ कितना चाहिए, 42 चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे मैं स्वयं को ही गुणा करूं तो मुझे 42 प्राप्त हो जाए, यानी ऐसी अपने पास संख्या ही नहीं। 5 को 5 से करो, 5 को 25, 6 को 6 से करो, 6 36, 7 को 7 से करो, 7 को 7 49, जो कि अधिक है तो हम किससे करेंगे, 6 से मैंने गुणा कर लिया, 6 बार गया। देखो कितना आ गया अपने पास में, 36। इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 6 12, या 12 में से गया कितना बचेगा अपने पास में, 12 में से गया 6। अब कितना उतारेंगे अपन, 625। अब यहाँ अपने पास में 1 2 हो गया। यहाँ मैं किससे गुणा करूं कि मुझे ये 625 प्राप्त हो जाए। तो आपको एक बार करके देखना होगा, एक बार 1 से करके देखना होगा, 1 से करेंगे तो ये आएगा, फिर 2 से करके देखना पड़ेगा, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर भी कम आ रहा है। फिर 3 से करके देखना पड़ेगा, देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर भी कम आ रहा है। फिर 4 से करके देख लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4, फिर भी कम आ रहा है। अब हम किससे करके देखते हैं, 5 से, 5 25, 2 ऊपर चला गया, 5 दूनी 10, 10 और 2 थे 12, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कितना आ गया अपने पास में 5। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी कितना हो गया 5, और ये हो गया अपने पास में 625। ओके, तो इस रूट का मान 4225 का मान कितना आ गया अपने पास में, 65। ओके, ये आप लिख देना भले ही। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस कितना हो गया 65 बटे हुआ कितना चल रहा है 4। एक बार हम क्या लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस का चिन्ह। लिख देना, प्लस चिन्ह लेने पर तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, -1 प्लस 65 बटे हुआ 4। 65 में से एक गया, ये जो अपने पास में 64 बटे हुआ 4। 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 6 24। तो अपने पास में कितना आ गया, x का मान आ गया अपने पास में, फर्स्ट वाला x का मान आ गया अपने पास में, x बराबर 16। अब हम क्या लेंगे, ये हमने प्लस ले लिया, अभी क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो लिख देना, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा अपने पास में, x बराबर हो जाएगा -1 माइनस 65 बटे हुआ 4, यानी माइनस के 66 बटे हुआ कितना है 4 है। ये अपने पास में इसे काट लो, ये हो जाएगा अपने पास में 2 से काट लो, 3 3, 2 दूनी 4। ये अपने पास में क्या हो गया, माइनस में हो गया, और ये अपने पास में क्या हो गया, प्लस में। अब देखना ध्यान से, हमने x किसको माना था, x हमने माना था आयताकार भूखंड की चौड़ाई को। किसको माना था हमने, आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो थी अपने पास में, उसको हमने x माना था। यानी यहां से x का मान अपने पास में कितना है, एक तो 16 है और एक अपने पास में क्या, माइनस के 33 बटे 2। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो विमा होती है, विमा का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लंबाई चौड़ाई ये जो होती है, ऊंचाई जो होती है, ये कभी माइनस में नहीं होती है। यानी जो अपने पास में जो विमा होगी वो हमेशा माइनस में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अपने को जो x का मान प्राप्त हो रहा है वो किस में हो रहा है, माइनस में। क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में, केवल प्लस वाला। क्यों बचेगा, मैंने अभी आपको बताया ना, जो विमा होती है वो क्या होती है, माइनस में नहीं होती है। लंबाई चौड़ाई जो है माइनस में कभी नहीं होती है। तो यहाँ से अपने पास क्या माना जाएगा, x बराबर 16। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः अपने पास में जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 16, और फिर लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 के 2 गुने में एक अधिक है, 16 के 2 गुने में एक अधिक, यानी क्या हुआ, 16 के 2 गुना 32, 32 में का मतलब क्या हुआ 33। तो यहाँ लिख देना, अतः विमा जो है, विमा ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है, या जो विमा है ऋणात्मक नहीं होती है। तो x बराबर कितना लेंगे अपन, x बराबर 16 लेने पर ये अपने पास में क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया। अब x बराबर हम 16 ले रहे हैं, तो चौड़ाई जो अपने पास में क्या हो जाएगी, चौड़ाई हमने कितना माना था, x मीटर, तो अपने पास में क्या हो जाएगा 16 मीटर। चौड़ाई अपने पास में कितनी होगी, 16 मीटर, तो अतः लिख देना आता है। लंबाई कितनी हो जाएगी अपने पास में, लंबाई को हमने लिया था चौड़ाई का 2 गुने से एक अधिक, यानी 2x प्लस 1। 2x का मान अपने पास में 16 है, प्लस 1, 16 दूनी 32, 32 और कितना हो जाएगा अपने पास में 1, ये हो जाएगा अपने पास में 33, और क्या हो जाएगा मीटर। तो ये क्वेश्चन था अपने पास में, एक आयताकार भूखंड था
उसका अपने को क्षेत्रफल दे रखा था, अपने को ज्ञात करनी थी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास में 17। और अब है अपने पास में अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। अब है अपने पास में लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि दो बहुपदों का एलसीएम अपने को दे रखा है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 तथा एचसीएफ अपने को दे रखा है x प्लस 1 है। यदि एक बहुपद अपने को ये दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है तो दूसरा बहुपद ज्ञात कीजिए। कंप्लीट है। अपने पास क्या क्या दे रखा है, एक तो एलसीएम दे रखा है, एक एचसीएफ दे रखा है और एक क्या दे रखा है अपने पास प्रथम बहुपद है। लिख दो यहाँ पर दिया है क्या क्या दे रखा अपने को, दिया है अपने को एक तो एलसीएम दे रखा है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, फिर दे रखा आपको एचसीएफ कितना x प्लस 1 और प्रथम बहुपद, प्रथम जो बहुपद है अपने पास में वो कितना दे रखा है, वो है अपने पास में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, कितना है माइनस के 5। अब ये कह रहा है कि अपने आपके पास में एक तो एलसीएम दे रखा है, एक एचसीएफ दे रखा है और एक आपको प्रथम बहुपद दे रखा है, तो आपको दूसरा बहुपद ज्ञात करना है। यहां से देखने पर अपने को लग रहा है कि हमने पढ़ा था कि जो अपने पास में दो जो बहुपद होते हैं, दो जो अपने पास में क्या होते हैं वो बहुपद जो होते हैं, उन दोनों का जो यदि हम गुणा करें, बहुपद का यदि हम क्या करें गुणा करें, तो उनका जो गुणनफल है जो आपके पास में एलसीएम होता है और एचसीएफ जो होता है उन दोनों के गुणा के क्या होता है बराबर होता है। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद इंटू द्वितीय बहुपद बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो अपने पास में क्या होगा देखो ना ध्यान से, ये अपने पास में क्या होता है प्रथम बहुपद है, ये अपने पास में होता है द्वितीय बहुपद बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको ज्ञात क्या करना है द्वितीय बहुपद, तो ये कहां चला जाएगा इसके अपोन में। हम यहां से सीधा यहाँ मतलब इस प्रकार कर सकते हैं कि द्वितीय बहुपद बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटेवा प्रथम बहुपद। लेकिन अपने पास में जो इक्वेशन दे रखी है, आपके पास में जो बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये त्रिघात में है, ये एक घात में है और ये किस घात में अपने पास में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के रूप में। तो पहले हम क्या करेंगे इन सबको एक घात में लाएंगे, क्या करेंगे सबको एक घात में लाने के बाद में जो अपने पास में ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और यहां से अपने पास में क्या जाएगा दूसरा बहुपद। ठीक है, देखो ध्यान से पहले हम क्या करें इसको सोल्व करते हैं। ये अपने पास में एलसीएम है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये अपने पास में त्रिघात है और मैंने कल ही आपको बताया था पहले अपने पास में यदि त्रिघात हो तो हम क्या करेंगे त्रिघात को द्विघात में बनाएंगे, फिर द्विघात से गुणनखंड विधि या श्रीधराचार्य से क्या बनाएंगे एक घात में। जो पहले अपने पास में जो एलसीएम है वो किसमें त्रिघात में है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक ऐसा मान रखेंगे, इसमें एक ऐसा मान रखेंगे जिसे रखने पर इस पूरे का मान कितना प्राप्त हो जाए 0 प्राप्त हो जाए। यदि 0 प्राप्त हो गया तो जो अपने रखा यानी मैंने मान लो x 1 रखा, 1 रखने पर इस पूरे का मान क्या हो गया 0 हो गया, तो जो x माइनस 1 होगा इस पूरे का क्या होगा एक गुणनखंड होगा। तो हम क्या करेंगे उस गुणनखंड का इस पूरे में भाग देंगे, भाग देने के बाद में अपने पास में द्विघात प्राप्त होगी और द्विघात को हल करके हम क्या करेंगे एक घात को प्राप्त करेंगे। देखो अब अपन क्या करेंगे एलसीएम मान रख के चेक करते हैं। यहां पर यदि हम क्या रखे x बराबर 1 रखे, देखना मैं x बराबर क्या रख रहा हूं 1, तो इस पूरे का मान कितना आना चाहिए अपने पास में 0, यानी 1 का क्यूब 1, 1 को स्क्वायर किया 1, 1 को 6 से गुणा किया 6, 3 को 1 से गुणा किया 3 प्लस 10। देखो ध्यान से 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 में 6 गया 8 बचेगा जो कि 0 नहीं है। एक बार हम 1 का एक बार क्या रखेंगे -1, तो यहाँ लिख लो -1, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये अपने पास में 6 हो गया। 3 को -1 से गुणा किया -3 प्लस के क्या हो गए 10। समझना ध्यान से, माइनस 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 क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, यानी यहां से क्या होगा अपने पास -1 और -6 माइनस के 7, -7 और -3 माइनस के 10, ये अपने पास -10 हो गया और ये कितना हो गया अपने पास में 10, 10 में से 10 गया कितना हो गया 0। यानी यहां से क्या पता चला अपने को कि x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। तो x माइनस x प्लस जो 1 होगा अपने पास में क्या होगा एक इस बहुपद का गुणनखंड होगा। फिर क्या करेंगे इस गुणनखंड का बहुपद में क्या देंगे अपन एक भाग देंगे। तो लिख देना यहाँ पर x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं ना, बहुपद का मान
शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। अतः ये -1 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अतः x+1 बहुपद का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। और यदि गुणनखंड है तो मैं इस x+1 का यदि भाग जो है इस पूरे में दे दूं, किसमें, x³ - 6x² + 3x + 10, इस पूरे में देने पर अपने पास यदि भाग देंगे तो अपने पास से क्या प्राप्त होगा, द्विघात प्राप्त होगी। और द्विघात को हल करके हम क्या कर लेंगे, एक घात बना लेंगे। अब देखो अपना उद्देश्य है कि अपने को कितना प्राप्त हो, x³ प्राप्त हो। तो x+1 को मैं किससे गुणा करूंगा कि मुझे x³ प्राप्त हो जाए, तो हम गुणा करेंगे सीधा किससे, x² से। तो ये हो जाएगा अपने पास में x³, ये अपने पास में प्लस है, तो ये बन जाएगा अपने पास में x²। देखो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 6 और 1 हो जाएंगे 7, और पीछे क्या चल रहा है, x²। ये हो जाएगा अपने पास में 3x + के 10। ओके, अब मुझे कितना चाहिए, माइनस के 7x² चाहिए। यहाँ पर अपने पास में है x+1, मुझे माइनस के 7x² चाहिए, तो गुणा किससे करूंगा, -7x से। ये अपने पास में हो जाएगा -7x² और माइनस के 7x, यानी यहां से मैं गुणा कर रहा हूं माइनस के 7x से, तो कितना आएगा अपने पास, माइनस के 7x², माइनस के 7x। ओके, देखना ध्यान से, ये प्लस ये भी प्लस, ये हो गया कैंसल, प्लस 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 होगा, 7 3 हो जाएंगे 10x, प्लस क्या चल रहा है अपने पास में 10। ओके, देखना ध्यान से, x+1 को मैं किससे गुणा करूं कि मुझे 10x प्राप्त हो जाए, 10 से ही गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10 को 1 से किया कितना हो जाएगा 10, यानी अपने पास में प्राप्त हो गया कितना, 10x + 10, गुणा किससे किया मैंने, 10 से गुणा किया, तो ये अपने पास में हो गया 10x + 10, क्या लिखेंगे घटाने पर, तो कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को, ये हो जाएगा सीधा 0। यदि 0 प्राप्त हो जाता है तो जो अपने पास में x² - 7x + 10 यानी जो भागफल है वो किस रूप में आ गया, अपने पास में द्विघात रूप में आ गया, यानी हम क्या कह सकते हैं, ये अपने पास में आ गया x+1, और ये हो जाएगा अपने पास में x² - 7x + 10। अब ये अपने पास में द्विघात आ गया, द्विघात को हम किसमें बदलेंगे, एक घात में बदलेंगे, क्योंकि ये अपने पास में किसमें, HCF जो हुआ है वो एक घात में है। अब देखना ध्यान से यहीं पर, तो ये अपने पास में x+1 है, x² के गुणांक को 10 से गुणा करो 10, अब 10 के ऐसे टुकड़ा करो जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार करवा दिए, तो सीधा देखना अब आपको, 5 को यदि हम 2 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, ओके, जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 7 आएगा, लेकिन यहाँ कितना चाहिए अपने को, माइनस के 7, तो गुणा कर लो -5 और -2 से, तो ये हो जाएगा अपने पास में x² - 5x - 2x प्लस क्या हो जाएगा 10। तो ये अपने पास चल रहा है x+1, यहां से मैं कॉमन ले लो x, तो ये अपने पास में हो जाएगा x कॉमन लेने पर ये हो जाएगा x - 5, यहां से -2 कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा x - 5। देखना ध्यान से, ये अपने पास हो जाएगा x+1, यहां से x - 2 और ये x - 5 क्या है अपने पास में कॉमन, यानी जो अपने पास में अब जो एलसीएम प्राप्त हुआ, या थोड़ा मिटा देते हैं अपन, क्या लिख लेते हैं, एलसीएम जो अपने पास में प्राप्त हुआ वो कितना हो गया अपने पास, x+1 x - 2 और ये अपने पास में हो गया x - 5। कंप्लीट है क्या, एलसीएम अपने पास में ये आ गया, मैं मिटा रहा हूं इसे, देखना ये अपने पास में एलसीएम आ गया। एलसीएम अपने को कितना दे रखा है, देखो एलसीएम तो अपने पास में ये है, ये आ गया, मैंने हल कर लिया। एलसीएम अपने पास एक घात में है, लेकिन जो अपने पास प्रथम बहुपद है वो किसमें है, द्विघात में है, तो इससे किसमें बनाएंगे, एक घात में, यानी अपने पास में जो प्रथम बहुपद है, प्रथम बहुपद कितना है, x² - 4x - 5। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि जो अपने पास में 5 है, x² - 4x - 5 है, अब अपने को इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने पर क्या आएगा, देखो x² का गुणांक 1 है, 1 को मैंने -5 से गुणा किया, कितना है अपने पास -5। अब मुझे ऐसी संख्या से गुणा करना है जिनको गुणा करने पर तो -5 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर कितना जाए, -4। अब मैं सीधा कर रहा हूं ताकि हमने इतने सारे गुणनखंड कर लिए, अब प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी भी। देखो -5 के टुकड़े करने अपने को, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -5, यानी यदि हम 5 को 1 से करें, 5 एकम 5 आ गया, जोड़े तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब घटा लो, यानी -5 ले लूं मैं,
-5 को 1 से गुणा किया कितना आ जाएगा, -5 भी आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा अपने पास, -4, जो कि अपने को चाहिए। यानी इससे क्या पता चल गया अपने को कि इसके जो टुकड़े होंगे कौन कौन से हो जाएंगे, -5 और प्लस का 1। देखो -5x प्लस का 1x और माइनस के क्या चला अपने पास 5 कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x -5, यहाँ से कॉमन ले लो 1 तो कितना आ जाएगा अपने पास में x -5 और x -5 कॉमन निकाल लो तो ये अपने पास आ जाएगा x -5 और ये हो गया अपने पास में x + 1। यानी ये अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, प्रथम बहुपद। अब देखना ध्यान से, प्रथम बहुपद भी अपने पास में एक घात के रूप में, यानी ये एक घात में है, गुणनखंड भले ही है लेकिन एक घात में है, ये भी किस घात में, एक घात में। गुणा करेंगे तो वापस ही प्राप्त होगा, लेकिन हमने क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिए। ये अपने पास में गुणनखंड हो गया, इसका भी गुणनखंड हो गया और ये अपने पास में पहले से दे रखा है। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, देखो मिटा रहा हूं यहां से थोड़ा, हम जो जानते हैं वो देखना, ये अपने कुछ काम का तो ही नहीं, ये काम का ये है केवल, लिख देना। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो बहुपदों का गुणनफल होता है, बहुपदों का जो गुणनफल है किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है। बहुपदों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ, प्रथम बहुपद इंटू दूसरा बहुपद, तो ये अपने पास में हो जाएगा HCF इंटू LCM। अपने को निकालना क्या है, प्रथम बहुपद अपने पास में है, ज्ञात क्या करना, अपने को ज्ञात करना है दूसरा बहुपद। यानी यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, दूसरा बहुपद बराबर HCF इंटू LCM डिवाइड बाय कितना हो जाएगा अपने पास में, प्रथम बहुपद। कंप्लीट है क्या, ओके। अब देखो मैं इसमें केवल मान रख रहा हूं, HCF का मान अपने पास कितना है, ये अपने पास में है x + 1, ओके। HCF का मान आ गया। LCM का मान कितना है, LCM देखो यह है x + 1, x - 2 और x - 5 और प्रथम बहुपद कितना माना है अपने पास में, ये आ गया अपने पास में x - 5 और ये अपने पास में x + 1। मिटा रहा हूं, देख लो इनको, ये अपने पास मिट गया। ये अपने पास में देखना x - 5 से क्या कैंसिल हो गया, x - 5 कैंसिल हो गया, x + 1 से क्या कैंसिल हो गया, x + 1 बच गया। क्या अपने पास में जो दूसरा बहुपद है वो अपने पास में क्या बच गया, x + 1 और x - 2, इनको गुणा कर लो। x को मैंने x से गुणा किया, ये हो गया x², x को मैंने -2 से किया, ये हो गया -2x, 1 को मैंने x से किया, ये हो गया 1x, 1 को मैंने 2 से किया तो ये हो गया अपने पास माइनस चल रहा है तो -2। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि x² -2x में से प्लस के x गया तो कितना बचेगा, -x -2। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि अपने पास जो दूसरा बहुपद प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, x² x - 2 और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, जो दूसरा बहुपद है। मैंने क्या किया देखना ध्यान से, x को x से गुणा किया कितना आ गया अपने पास में x², x को मैंने -2 से गुणा किया कितना आ गया -2x, 1 को मैंने x से गुणा किया कितना आ गया 1x और 1 को मैंने गुणा किया -2 से कितना आ गया -2। ये अपने पास में x² है, -2x में से प्लस का x गया कितना बचेगा -x और -2 और ये अपने पास में क्या है, दूसरा बहुपद। अब जो है मैंने आपको विविध में से संबंधित, क्यों मैंने प्रश्नावली तो आपको करवाई है लेकिन विविध से संबंधित भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। फिर भी आपको कहीं लगता है कि विविध में भी ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर जो मैंने आपको चैप्टर करवाया है उसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपका आंसर बिल्कुल दूंगा। इसी के साथ हम मिलेंगे कल, धन्यवाद।